Hello students, how are you? I hope you are fit and fine and your study is going well. स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम के सीरीज में आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स. दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक इज सम आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स. ठीक है, ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट वन, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर. स्टूडेंट्स, इसमें जो हम ऑपरेशन करेंगे वो होगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो होगा, पहला होगा एडिशन का, दूसरा ऑपरेशन होगा सब्सट्रैक्शन का, तीसरा करेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, ये चौथा. ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, रियल नंबर दो सेट से बना होता है, हमें पता है. फर्स्ट होता है रेशनल और सेकंड होता है इरेशनल. ठीक है, तो हम कोई दो रेशनल नंबर पिक करेंगे, उसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन करेंगे, फिर देखेंगे कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है. स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर से. ठीक है, रेशनल रेशनल नंबर के लिए हम पहला करेंगे एडिशन का. मान लो हमने कोई दो रेशनल नंबर लिया, सपोज करो 1/3 पहला, और दूसरा लिया मैंने 4/3. ठीक है, इसमें यदि मैं एडिशन करूं 1/3 प्लस 4/3, दैट मीन्स 1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 5/3, विच इज इटसेल्फ अ रेशनल नंबर. ठीक है, हमने देखा कि हमने कोई दो रेशनल नंबर लिया, उसमें एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमें रिजल्ट जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर ही मिल रहा है. ठीक है, चलो दूसरा हम कोई देख लेते हैं. दूसरा देख लेते हैं और सब्सट्रैक्शन के लिए इसी में परफॉर्म कर लेते हैं. 1/3 और 4/3 कोई दो रेशनल नंबर है. 1/3 माइनस 4/3, दैट मीन्स 1 माइनस 4/3 इक्वल टू -3/3. ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा -1. फ्रेंड्स, -1 भी क्या है, रेशनल नंबर है. इससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि हम कोई दो रेशनल नंबर लें और उनका सब्सट्रैक्शन करें तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो रेशनल नंबर ही मिलेगा. ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करें, 1/2 और एक ले लेता हूं मैं 5/2. ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं. 1/2 मल्टीप्लाइड 5/2, दैट मीन्स 5/4, विच इज आल्सो अ रेशनल नंबर. ठीक है, हमें क्या पता चला, दो रेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट हमें रेशनल नंबर ही मिलता है. डिवीजन में चेक करें. ठीक है, डिवीजन में चेक कर लेते हैं. 5/4 और 3/4. इसका डिवीजन में चेक करें अपन, 5/4 डिवाइडेड बाई 3/4. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/4 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर का वो उल्टा हो जाएगा, मीन्स 4/3 हो जाएगा. ये जो हर में है ये अंश में चला जाएगा, ये हर में ही रहेगा. 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा और रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 5/3, जो कि खुद से एक रेशनल नंबर है. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम कोई भी दो रेशनल नंबर पिक करें और उन दो रेशनल नंबर के बीच एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो रिजल्ट हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा. ठीक है, सेम ऑपरेशन हम इरेशनल नंबर के लिए चेक कर लेते हैं. ठीक है, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स. ठीक है, क्या करेंगे हम, पहले एडिशन का चेक कर लेते हैं. सपोज करो मैं एक इरेशनल नंबर लेता हूं √2, दूसरा इरेशनल नंबर लेता हूं -√2. ठीक है, चलिए इसको ऐड करके देखते हैं. √2 प्लस
minus √2 means √2 minus √2 is equal to 0. You can observe here that 0 is not irrational, it is a rational. ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल हम एडिशन में ही लेते हैं, √6 और √3. इसका हम एडिशन करके देखें, √6 प्लस √3. You will observe √6 plus √3 is irrational number. ठीक है, that means हम कह सकते हैं कि दो irrational नंबर का जो ऑपरेशन है, सब्सट्रैक्शन के साथ जो ऑपरेशन है, वो या तो इरेशनल होगा या रेशनल होगा, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे. मींस दो रेशनल नंबर्स का एडिशन में भी, दो इरेशनल नंबर का जो एडिशन होगा वो या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे हम कौन सा नंबर ले रहे हैं. ठीक है, सेम वे हम देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए. सब्सट्रैक्शन के लिए यदि हम देखते हैं, ठीक है, ये था एडिशन के लिए, अपन देखेंगे अब सब्सट्रैक्शन के लिए. ठीक है, सब्सट्रैक्शन में हम देखते हैं 5√3, ओके, एंड 4√3 को सब्सट्रैक्ट करो. 5√3 माइनस, सॉरी ये 5 है, 5√3 माइनस 4√3 हमें क्या मिलेगा, √3 विच इज इरेशनल. ठीक है, हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक हम लेते हैं √3 और दूसरा हम ले लेंगे, ठीक है, √3 माइनस 2. ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है. इसमें हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. 3 माइनस √3 माइनस 2, दैट मीन्स √3 माइनस √3 प्लस 2 इक्वल टू 2 विच इज रेशनल. ठीक है, फिर से हम कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर के बीच यदि हम सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें या तो इरेशनल मिलेगा या रेशनल मिलेगा. ठीक है, अगला है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं. ठीक है, एक मैं इरेशनल नंबर लेता हूं √2. ठीक है, दूसरा मैं इरेशनल नंबर लेता हूं 5√2. यहां हम अगर ऑपरेशन परफॉर्म करें 5√2 ऐसे, यहां पे 1√2, √2 से √2 कैंसल आउट हो जाएगा, हमें आंसर मिलेगा 5 विच इज अ रेशनल नंबर. ठीक है, अगला एग्जांपल हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, √2 एंड √3. ठीक है, इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें √2 इंटू √3 हमें मिलेगा √6 विच इज अ इरेशनल नंबर. ठीक है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन अभी हमें मल्टीप्लिकेशन अभी हमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों मिल रहे हैं. ठीक है, तो ये फिर ये भी अगेन ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. इसी प्रकार हम डिवीजन के लिए देख लेते हैं. ठीक है, डिवीजन के लिए अगर हम देखें तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं 5√3 एंड √3. आपको समझ में आ ही गया होगा ऑलरेडी. 5√3 अपॉन √3 मीन्स 5 विच इज अ रेशनल. ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ले, ये इसी को ले लेते हैं अपन 5√3 और √2. आप डिवाइड कर लो, 5√3 अपॉन √2, ये क्या है, इरेशनल है. समझ में आया. तो दो कहने का तात्पर्य है, दो हम इरेशनल नंबर लेते हैं तो उसका या तो आप एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करेंगे, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं.
स्टूडेंट्स, अब हम जो ऑपरेशन चेक करने जा रहे हैं उसमें जो नंबर होगा, एक होगा रेशनल, ठीक है, और दूसरा होगा इरेशनल, ठीक है। सपोज करो, फिर से हम एडिशन के लिए पहले चेक करेंगे, ठीक है। एक रेशनल नंबर हमने ले लिया 2 और दूसरा इरेशनल नंबर ले लिया √3। इसमें हम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो 2 प्लस √3 श्योरली इरेशनल नंबर हमें मिल रहा है, ठीक है। रिजल्ट जो है इरेशनल है। ऐसे ही अगर हम सब्सट्रैक्शन के लिए चेक करें तो एक रेशनल नंबर हो जाता है 7, दूसरा हम ले लेते हैं √5। 7 माइनस √5 इज अगेन इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर सकते हैं। इसी को आप ले लो 7 एंड √5, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 7 इंटू √5, श्योरली इट इज अगेन इरेशनल, ठीक है। एंड डिवीजन के लिए चेक करें, डिवीजन के लिए अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, एक रेशनल नंबर हम लेते हैं 2, दूसरा इरेशनल हम ले लेंगे √2, ठीक ठीक है। 2 अपॉन √2 क्या मिलेगा √2, विच इज अगेन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो हमारे पास नंबर है, एक सपोज करो R है जो कि रेशनल है सब, ठीक है। एक है S जो कि इरेशनल है। तो हम R प्लस S करें या R माइनस S चेक करें या R इंटू S चेक करें या फिर R डिवाइडेड बाई S चेक करें। इन चारों केस में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। यहाँ पे कंडीशन केवल एक है कि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस है उसमें जो रेशनल नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही 0 के इक्वल होगा तो मल्टीप्लिकेशन, यदि किसी भी संख्या का हम 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है 0 ही मिलता है, तो वो रेशनल हो जाएगा। यदि डिवीजन करते हैं, ठीक है, 0 बाई कोई भी नंबर होगा, 0 बाई एनी नंबर, ठीक है, तो हमें 0 ही मिलेगा, तो फिर से रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन है, रेशनल नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने अभी जितना पॉइंट कवर किया उसको यहाँ समराइज किया गया है, ठीक है। पहला है, हम पढ़ लेते हैं, द सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, ठीक है, हमने पहले ही देख लिया। दो रेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रेशनल ही होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, द सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल, ठीक है। ये बहुत अच्छे से हमने अभी कवर किया, ठीक है। दो इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा नंबर ले रहे हैं वो, और रिजल्ट हमें रेशनल भी मिल सकता है या इरेशनल मिल सकता है, ठीक है। दोनों रिजल्ट पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है, द सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। एक हमने रेशनल नंबर लिया, एक इरेशनल नंबर लिया, ठीक है। द रिजल्ट इज इरेशनल, ठीक है, रिजल्ट इज इरेशनल एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रेशनल शुड नॉट बी 0, ठीक है। जो चीज मैंने अभी जस्ट अभी कवर किया कि रेशनल नंबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, यदि 0 हो गया तो फिर मामला बिगड़ जाता है। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम कवर करेंगे, आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स। आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स, वी विल सी सम आइडेंटिटीज, ठीक है। लेट a एंड b बी टू पॉजिटिव रियल नंबर, a और b दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हो। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिटीज पढ़ाने से पहले एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो हमारा टोटल 6 आइडेंटिटीज हम कवर करेंगे, इसमें जो a और b नंबर लिया गया है वो पॉजिटिव नंबर ही लिया गया है, ठीक है। क्योंकि
कोई निगेटिव नंबर का जो अंडर रूट होता है वो इमेजिनरी नंबर आता है, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में अभी हमने पढ़ाई नहीं किया है, तो ये अभी हमारे सिलेबस से बाहर की बात है। तो जो इतने आइडेंटिटीज यहाँ पे जो कवर किया गया है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। पहला आइडेंटिटी है अंडर रूट ए इंटू बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। मीन्स यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे आप समझिए, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है a इंटू बी, उसका अंडर रूट लिया गया है, वो किसके बराबर होता है? उन दोनों संख्याओं के अलग अलग अंडर रूट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी है अंडर रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट बी। यहाँ पे क्या है, पहले संख्याओं का दोनों संख्याओं का पहले डिवीजन किया गया है, डिवीजन के बाद उसका रूट लिया गया है, वो उन संख्याओं के अलग अलग रूट के डिवीजन के बराबर है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगला आइडेंटिटी है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। ये तो बहुत सिंपल सी है, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूं। जैसे कि एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था ना, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सेम उसी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें ए बी की जो ए बी है उसमें रूट लगाया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, मीन्स ए माइनस बी, सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है। और दूसरा है ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, ये हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दो पद जो है आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और जो बचेगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी। इसमें कुछ खास बताने वाली नहीं है। पांचवा जो है नेक्स्ट आइडेंटिटी, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट सी। ये आप ब्रैकेट ओपन करके सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये टर्म्स मिल जाएगा, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अगला आइडेंटिटी है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी। ये फिर से वही वाला फॉर्म है जो हम लिखते हैं ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे x और y की जगह में यहाँ पे रूट ए रूट बी है, आप ये फार्मूला में पुट अप करके देखिए, आपको ये आइडेंटिटी मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, ये आइडेंटिटी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। सॉल्यूशन 1 ये है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, ठीक है। आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखते हैं क्या मिलता है। 5 इंटू टू प्लस 2 रूट 7 प्लस 5 रूट 5, ये इसके साथ हो जाएगा ना। 2 का पहले हमने 5 के साथ किया तो ये 2 इंटू 5 मिला, 2 का 7 के साथ किया 2 रूट 7, प्लस फिर रूट 5 का 5 के साथ करेंगे तो 5 रूट 5 प्लस रूट 5 का रूट 7 के साथ करेंगे, रूट 5 इंटू रूट 7। इसको और सिंप्लीफाई करिए, 5 टू जा ये 10 हो जाएगा, 2 रूट 7 सेम रहेगा, 5 रूट 5 सेम रहेगा, ये क्या हो जाएगा, रूट 35। क्यों? यहाँ हम लिख देते हैं जो फर्स्ट आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज हो रहा है, जो कि हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज हुआ है, इसी के तहत हमने रूट 5 इंटू रूट 7 को 35 लिख लिया, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। एग्जाम्पल वन कंप्लीटेड, ठीक है। अभी हम देखते हैं सेकेंड वन, यहां लिख देते हैं सॉल्यूशन 2। इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5। आप देखिए
आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये आइडेंटिटी एक जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था, ठीक है, उसी पे बेस्ड है। ये है a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, ठीक है, ये आइडेंटिटी, ये हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है। यहाँ पे a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है √5, तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस b, यहाँ में लिख देते हैं, यहाँ में लिख देता हूँ हियर, आप कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू भी 5 ही है। देखिए √5, इस यहाँ पे रूट b है तो √5 है, तो b का वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा, तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, है ना, और और b क्या है, b का वैल्यू क्या 5 है, तो यहाँ पे 5 ही आएगा। सॉल्व करो इसको आगे, इसको सॉल्व करो आगे, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 25 माइनस 5, दैट मीन्स 20, ये 20 इसका हमें आंसर मिल जाएगा। अगला हम लेते हैं, अगला आइडेंटिटी है थर्ड वन, ये वाला, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन 3, क्या था, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, हमने क्या पढ़ा था, a प्लस 2 √a b प्लस b, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, ये बहुत सिंपल से एग्जांपल है, आप अपने टेक्स्ट बुक के एग्जांपल और करिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू क्या है, हियर कंपेयर करेंगे तो a इज 3 एंड b इज 7, देन बाय आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटी के द्वारा हम क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस √7 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 √a इंटू बी, ए क्या है, 3 इंटू 7 प्लस 7 मीन्स 3 प्लस 2 3 7 3 जा 21 प्लस 7, ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, 7 और 3 2 √21, दिस इज द आंसर, ठीक है। अगला है सॉल्यूशन 4, सॉल्यूशन 4 देखते हैं, √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7, ठीक है, क्या है, √11 माइनस √7, यही है ना, हाँ, √11 माइनस √7, √11 प्लस √7, यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सा यूज होगा, लिख देते हैं यहाँ पे, √a प्लस √b एंड √a माइनस √b इज इक्वल टू a माइनस b, ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगा। हियर हम कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू 11 एंड b इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, √11 माइनस √7, √11 प्लस √7, ठीक है, इज इक्वल टू 11 माइनस 7, क्या मिल जाएगा, 4,
दिस इज आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड यदि आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।